स्टूडेंट्स हमने सुपर के कीवर्ड को वेरिएबल के एस्पेक्ट से भी देख लिया था और उसको मेथड के एस्पेक्ट से भी देख लिया था, लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर के हवाले से नहीं देखा था। तो उसके लिए छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं। लेट्स से कि हम एक क्लास बना रहे हैं ए, राइट। हम एक क्लास बना रहे हैं ए, ओके। और एक और क्लास है बी जो कि एक्सटेंड कर रही है इस ए क्लास को। तो बेसिकली ए क्लास जो है वो मेरी है पेरेंट क्लास, बी क्लास मेरी क्या है, चाइल्ड क्लास है, राइट। लेट्स से कि मैं इसके अंदर एक इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेती हूँ, राइट। इसमें मैं लिख देती हूँ आई एम इन ए, कैप्स में कर लेती हूँ। और एक और कंस्ट्रक्टर हम लिख रहे हैं जिसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, जिसमें हमने जस्ट सिंपल क्या लिखा है, आई एम इन बी, ओके। एक मैंने क्लास बना दी, इसकी डेमो क्लास बना दी। इस डेमो क्लास में मैं अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ए का कंस्ट्रक्ट ए को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रही हूँ, राइट। और अब मैं इस क्लास को पर्टिकुलरली चला दूंगी। मैंने क्या किया है, मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है इन एक्चुअल। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा होता है, मेरा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा होता है। तो मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का क्या आउटपुट आ जाएगा, आई एम इन ए। लेट्स सी कि आउटपुट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। इसको रन करके देख लेते हैं। देखो आई एम इन ए। फॉर सपोज कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इसको नहीं चलाना चाह रही, मैं क्या कर रही हूँ, बी को चलाना चाह रही हूँ। मैंने बी क्लास का वेरिएबल बनाया, राइट, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सॉरी। और मैंने फिर क्या करा, उस पर्टिकुलर बी क्लास के ऑब्जेक्ट को इन्वोक किया। तो अब आप लोग देखिएगा कि इन एक्चुअल आंसर क्या आएगा। ये देखो आंसर इन एक्चुअल, वेयर इट इज, आंसर इन एक्चुअल क्या आया है। लेट्स से हम दोबारा इसको रन कर लिए देख लेते हैं। देखो कंसोल पे मेरे पास आंसर आया आई एम इन ए एंड आई एम इन बी। तो इन एक्चुअल हो क्या रहा है, बेसिकली जब भी हमारे पास कोई ना कोई भी कंस्ट्रक्टर होता है ना किसी भी क्लास में, तो वो क्या करता है, अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जेवीएम है वो बाय डिफ़ॉल्ट सुपर का कीवर्ड को उसके पास होता ही होता है। सुपर से क्या होता है कि वो क्या करता है, सुपर क्लास का जो भी इस पर्टिकुलर क्लास है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर वो इन्वोक कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। जेवीएम ये काम करता है, राइट। इस क्लास की सुपर, बी क्लास की सुपर क्लास क्या है, ए है, राइट। बी क्लास की सुपर क्लास क्या है, ए है। तो वो क्या कर देगा, वो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर रहा है, राइट। तो वो क्या करेगा, बी में आने से पहले वो सुपर क्लास का उसको कंस्ट्रक्टर मिला, वो ए में गया, ए के अंदर आया, वो आई एम इन ए था। इन एक्चुअल ए के अंदर भी यही काम हो रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होगा। अब आप लोगों को दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मिस इस पर्टिकुलर क्लास की तो सुपर क्लास कोई है ही नहीं। तो जावा के अंदर एवरी क्लास बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सटेंड कर रही होती है ऑब्जेक्ट की क्लास को। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्लास है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडेड होती है। हर क्लास, हर जो भी क्लास हमारे पास तो मौजूद होती है वो ऑब्जेक्ट की क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है। तो इन एक्चुअल जब ए का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा तो वो अपनी सुपर क्लास को कॉल कर रही होगी, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही होगी बाय यूजिंग अ सुपर कीवर्ड। और इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास किसी भी क्लास की सुपर क्लास होती है। तो राइट, इन एक्चुअल बैक ऑफ द लाइक कंपाइलर में काम जेवीएम किस तरीके कर सकता है, वो इन एक्चुअल वो ये काम कर रहा होता है। ओके, चलो लेट्स से अब हम ये करते हैं, हम इनको हटा देते हैं क्योंकि वी डोंट नीड दैट कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो रही होती है। लेट्स से कि मैं अब ये कर रही हूँ कि हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, राइट। इसके अंदर हम एक ले रहे हैं नंबर। अब हम ये कह रहे हैं आई एम इन पैरामीटराइज, चलो आई एम इन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट। आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम अब किस में हैं, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर है। इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर इसका है ए का, एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे भी बना लेते हैं बी क्लास का। ओके, अब हम यहाँ पर कर देते हैं कि हम किसके कंस्ट्रक्टर में हैं, बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में है, राइट। अब मैं यहाँ से कॉल करवा रही हूँ 5। अब बताओ कि क्या आएगा इन एक्चुअल। क्या होगा कि हम जाके जैसे ही कंपाइलर को पता चलेगा कि भाई बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, लेकिन बी के अंदर हमने क्या पास करवा दिया, पैरामीटर पास करवा दिया, राइट। तो वो क्या करेगा, बी क्लास के अंदर जाके उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, विच इज दिस,
राइट, उसको ये मिल जाएगा, वो क्या करेगा, जाकर इसको पर्टिकुलरली प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी हमने एक बात क्या की थी, हर कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा कीवर्ड मौजूद होता है, सुपर का कीवर्ड होता है अलॉन्ग विद द ब्रेसेस। लाइक क्या होता है, हर कंस्ट्रक्टर अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। कैसे करता है, इस तरह करता है। अब क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बी क्लास में तो क्या करेगा, वो पहले इसकी सुपर में जाएगा और सुपर का कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब वो सुपर क्लास में गया, अब सुपर क्लास के अंदर भी दो कंस्ट्रक्टर हैं, तो इन एक्चुअल हम लोगों ने बेसिकली नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया, तो वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, पहले आएगा आई एम इन ए एंड आई एम इन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बी। इसको हम चला के देख लेते हैं। ये देखो, आई एम इन ए एंड आई एम इन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बी। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में से इसके आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएं, तो क्या करना पड़ेगा, आप उसको जैसा आर्ग्यूमेंट पास कर दो, तो अब क्या होगा कि आपके पास आर्ग्यूमेंट सॉरी नंबर है मेरे पास ये, राइट, आपने उसको नंबर पास करवा दिया, तो अब क्या होगा, बेसिकली आई एम इन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ए एंड हमारे पास क्या होगा, आई एम इन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बी जस्ट प्रिंट होगा। लेट्स से हम इसको चलाकर देख लेते हैं। ये देखो, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा, राइट। इसके अलावा अगर हम लोगों ने देखा जाए तो मैं एक जल्दी से ओवरव्यू दे दूं, क्लास के अंदर हमने बेसिकली क्या किया था, हमने क्लास के अंदर किया था, क्लास के अंदर तो हम ऑलरेडी वो सुपर का कीवर्ड देख चुके हैं, तो वो तुम्हारा क्लास की रिकॉर्डिंग जाके देख लेना। और वो मैं दोबारा से रिपीट करनी नहीं करी, बस ये वाली चीज़ जो थी क्लास के अंदर रह गई थी, इसको ज़रा जल्दी से अच्छे से तुम लोग देख लेना खुद से, राइट।